इस क्वेश्चन में बोट जो है पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में अप स्ट्रीम में 8 घंटा 48 मिनट लेता है और उतना ही दूरी को डाउन स्ट्रीम में 4 घंटा में ही कवर करता है। तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट, मतलब वाटर करंट मतलब स्ट्रीम। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे लेट बोट स्पीड ले लीजिए, मान लीजिए बोट का स्पीड जो है वो है x किलोमीटर पर आवर, राइट। एंड स्ट्रीम का स्पीड हमें लेना है। स्ट्रीम मान लेते हैं इसका जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है, राइट। अब एक रिलेटिव स्पीड होता है, आप 10 क्लास में या और भी कोई क्लास में पढ़े होंगे कि सिंस रिलेटिव स्पीड जो होते हैं, रिलेटिव स्पीड जब अप स्ट्रीम होता है ना तो उस समय दोनों का डिफरेंस लेते हैं। अप स्ट्रीम इज इक्वल्स टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर एंड रिलेटिव स्पीड इन डाउन स्ट्रीम में हम लोग क्या लेते हैं, दोनों का प्लस लेते हैं। बोट ऑफ स्पीड और बोट ऑफ स्ट्रीम का प्लस हो जाता है, रिलेटिव स्पीड इसको बोलते हैं। अब यहाँ देखने वाली बात है कि या तो अप स्ट्रीम जाए या डाउन स्ट्रीम जाए, दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या दिया हुआ है, स्पीड यहाँ दिया हुआ है अप स्ट्रीम में x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर एंड व्हाट इज द टाइम इज टेकन 8 आवर्स एंड 48 मिनट्स। तो 8 आवर्स 48 मिनट, 48 को पहले आपको कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे आप, चलिए इसको ग्राफ करके बता देते हैं। 8 आवर्स एंड 48 है ना, तो 48 को आपको आवर में कन्वर्ट करना होगा 60 से, ठीक है। तो इसको अगर कट करते हो 3 से कट करते हो तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 4 से करो 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20। सो 8 होल 4/5 ये आपका आवर होगा। तो अब इसी को हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे लिखना होगा 8 होल 4/5 आवर। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का भी तो डिस्टेंस वही है ना जो अप स्ट्रीम में सेमी डिस्टेंस है। तो लेकिन डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर और टाइम क्या ले रहा है, ओनली 4 आवर्स ले रहा है। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल गेट यस x माइनस वाई 5 8 40 प्लस 4 44 is to 5 and here x plus y into 4। 4 से कट कर दीजिए इसको 11 टाइम्स में एंड अगेन सोल्व, यू विल गेट यस 11x माइनस 11y एंड 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5x प्लस 5y। सो इन दिस वे 5x को इस साइड लाओगे तो 11x में 5x माइनस होगा, क्या बचेगा, तो 6x और माइनस 11 इधर आएगा तो प्लस 11 प्लस 5y यानी कि 16y हो गया। सो देयरफॉर रेशियो विल बी x by y इक्वल्स टू 16/6 और 2 से कट कीजिएगा तो 8:3। सो करेक्ट ऑप्शन इज 8:3, ऑप्शन सी। तो आप इस चैनल पे जो नए आए हैं कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता है।